दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल पर जब आपको अकाउंट डीएक्टिवेशन की जो वार्निंग आती है उस वार्निंग मैसेज आपको रिसीव होने के बाद कौन कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करनी होती है। तो अभी आप देखेंगे मैंने अपना अमेज़ॉन का जो है सेलर पैनल ओपन किया हुआ है और इसके अंदर मुझे एक वार्निंग जो रिसीव हुई है वो ये है कि इसमें देखिए योर अकाउंट इज़ एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन। यानी इस तरह की जब वार्निंग मैसेज आपको आती है तो सबसे पहले मैं आपको इसकी वजह भी बता देता हूँ। जब मैं इस पर कल यहाँ पे क्लिक करता हूँ व्यू अकाउंट हेल्थ, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे इस पर जो है एक मुझे वार्निंग रिसीव हुई है रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स की। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि मैंने एक प्रोडक्ट था जिसको कि मैंने मैप किया था एज ए टेस्टिंग पर्पस। तो वहीं पर ये जो एक था इसी पे, तो उसमें क्या हुआ कि वो ट्रेडमार्क जो है किसी का जो राइट ओनर था उसने कंप्लेंट इसमें इरेज की है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर वो लिस्टिंग जो है पूरी की पूरी आपको शो होती है और जैसे ही आपको ये इस तरह का वार्निंग मैसेज आपके पैनल पे इशू होता है तो इमीडिएटली क्या करता है अमेज़ॉन उस लिस्टिंग को तो रिमूव कर देता है। रिमूव नहीं मतलब इट मीन्स कि वो लिस्टिंग आपके पैनल से डीएक्टिवेट कर दी जाती है। अब उसके बाद आपको जो है कुछ उसमें स्टेप्स फॉलो करनी होती है। फॉलो से मतलब ये होता है कि अगर आपके पास इस लिस्टिंग से रिलेटेड अगर ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है या कोई आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है तो वो आप उनके साथ में सबमिट करेंगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है, इससे प्रीवियस भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको कुछ गाइडलाइन फॉलो करने के लिए बताया था और इसी के अंदर अब जो मैंने अमेज़ोन के सेलर सपोर्ट पर जो है उन्हीं की गाइडलाइन के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जब एरर मेरे पैनल पे अभी शो कर रही है और अब इस पे क्या होता है कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए एक सिंपल सी स्टेप्स होती है वो आपको फॉलो करनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही एक नया वेब पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है और इसके अंदर यहाँ पे आपको क्लिक करना है सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन। अब आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है इसके अंदर आपको अपडेट इसमें देना होता है। अब यहाँ पर मेरे पास किसी भी तरह का कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक सिंपल सा आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 स्टेप दी गई है। यानी पहला कि ये जो आपको एरर रिसीव होती है वार्निंग मैसेज ये क्यों रिसीव होती है ये आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो इसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है कि आई हैव मैपिंग दिस एक्टिव लिस्टिंग बिकॉज दिस टाइम आई हैव नो आइडिया अबाउट प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो यानी कि आपको ये सिंपल सा इसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है कि ये जो एरर आपको इसके अंदर रिसीव होती है तो इसकी वजह क्या है। तो ये आपको जो है एक सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको एरर रिसीव क्यों हुई है उसी का आपको एक्सप्लेन करना होता है। और सेकंड नंबर यानी कि जब आपको एरर रिसीव होती है व्हाट डिड आई डू व्हेन आई गोट द वार्निंग, यानी कि आपने क्या किया जब आपको ये वार्निंग मैसेज रिसीव हुआ। तो इसके साथ मैंने जो किया कि मैंने इमीडिएटली जो है लिस्टिंग को रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद में अमेज़ॉन के सेलर सपोर्ट टीम को मैंने कॉल किया और कॉल करने के बाद में इस मैसेज के बारे में मैंने उनसे टोटल उन्होंने मुझे गाइड किया और गाइड करने के साथ ही उन्होंने जो मेरे को लिंक प्रोवाइड किया उसकी मैंने जो है स्टडी की और स्टडी करने के बाद जो है मुझे अपनी जो मिस्टेक थी यानी कि मेरी जो मिस्टेक थी मुझे उसको एहसास हुआ। ठीक है, ये चीज़ तो होती है कि आपने आपको एरर क्यों रिसीव हुई और किस वजह से आपको रिसीव होती है और एरर रिसीव होने के बाद आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं वो स्टेप्स आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी होती है। और थर्ड नंबर के अंदर होता है कि आप अपना इन फ्यूचर के लिए इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे। तो इस तरह की जो वार्निंग मैसेज आपको रिसीव ना हो तो इसके लिए सिंपल सा यहाँ पे होता है टू चेक माय अकाउंट हेल्थ टाइम टू टाइम एंड फॉलो द अमेजोन लिस्टिंग गाइडलाइंस। यानी कि इसमें क्या होता है मैं अपने अमेज़ोन के जो अकाउंट हेल्थ है यानी अपनी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम चेक करता रहूँगा और इसके साथ ही अमेज़ोन की जो लिस्टिंग से रिलेटेड जो गाइडलाइन होती है उसको मैं फॉलो करूँगा। तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको अमेज़ोन के साथ में सबमिट करना है। अब इस डॉक्यूमेंट को मैंने यहाँ पे सेव किया और सेव करने के साथ ही क्लोज़ कर देता हूँ और वापस आ जाता हूँ अपने सेलर पैनल पे।
अब यहाँ पर आपको उस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है या आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से होता है सेलेक्ट फाइल, और जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल है, डेस्कटॉप पे मेरी फ़ाइल है डॉक्यूमेंट के नाम से, इसको मैंने ओपन किया। अब ओपन करने के साथ ही ये दोनों आपको चेक करना है, और चेक करने के साथ ही अब आपको इसको कर देना है सबमिट। अब यहाँ पे होता है एक्सप्लेन करना है कि आपको जो है इस तरह की जो एरर रिसीव हुई है, इसके लिए आपको कोई भी कुछ वर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो लिस्टिंग के लिए मैं भी कर देता हूँ नो आइडिया, ये मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा, और मैं इसे कर देता हूँ सबमिट। तो अब मैं इसे जो है मैंने अपील सबमिट कर दी है इस लिस्टिंग के बिहाफ पे, कि ये जो मुझे वार्निंग मैसेज रिसीव हुआ था, तो ये मैपिंग की वजह से मुझे रिसीव हुआ था, और मैपिंग के टाइम मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो ये चीज़ मैंने कुछ आपको 3 स्टेप्स इसके अंदर बताई थी, और ये बताने के बाद अब आपको जैसे ही आप इसको अपील को सबमिट करते हैं, तो अब क्या करेगा, अमेज़ॉन की जो टीम होगी, यानी उस टीम इसको वैलिडेट करेगी, और वैलिडेट करने के बाद उनको अगर लगता है तो ये आपके अकाउंट के अंदर से जो ये वार्निंग मैसेज है, ये 2 से 3 दिन के अंदर ये रिमूव हो जाएगी। अगर उन टीम को ये वैलिडेट नहीं लगा, यानी कि उन टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि जो चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हो, इस केस में आपका जो ये वार्निंग मैसेज है रिमूव भी हो सकता है। 100% श्योर नहीं है कि ये आपके इसमें से वार्निंग मैसेज रिमूव हो जाएगी, क्योंकि मुझे जो अमेज़ॉन की गाइडलाइन जो थी, यानी सेलर सपोर्ट से जो मुझे गाइड किया गया था, तो ये जो स्टेप्स मुझे दी गई थी कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करो, तो ये मैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ, और फॉलो करने के साथ ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये सब कुछ लाइव है। अगर ये एरर मैसेज 2 से 3 दिन के अंदर अगर मेरी इसमें से अकाउंट में से रिमूव हो जाती है, तो वो भी इसका अपडेट मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपको मैं इसका अपडेट दे दूंगा। तो इस तरह से अगर कोई भी आपको जो इसके अंदर वार्निंग मैसेज आती है, तो उसको एक सिंपल सी स्टेप्स होती हैं, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको उसको एक्सप्लेन करके अमेज़ॉन की टीम को सबमिट करना होता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, और उसके बाद क्या इसका अपडेट आता है वो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।